अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन ये कहानी शुरू होती है 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिसकी वजह से इमरान खान को हुकूमत जो है उनकी गिरा दी जाती है, उनका तख्ता उलट दिया जाता है। ये तारीख का हिस्सा है, इसकी ज़्यादा तफसील के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत से वादे किए जाते हैं जनरल बाजवा की तरफ से। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉपुलर समझने लग जाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या होता है वो अगले 2 साल में वाज़े हो जाता है, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन से 3 साल पहले तक 2018 से 2022 तक बिलखसूस इमरान खान की हुकूमत के होते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में मुसलसल इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर किसी को ये लगता है, यकीन होता है कि पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जा रहा है और हर कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, जो कि वैसे तो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसे पड़े पड़े जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और सेफ लोग समझते हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर और बैरियर टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्योंकि बैरियर टाउन के अंदर फौजी अफसरान खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और डीएचए तो पूरे पाकिस्तान में चलाते ही फौजी हैं, लेकिन क्योंकि फौज का गढ़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, इसलिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। लेकिन मसला जो है वो बजाय इसके कि जो वादे किए गए थे, जो अपने आप को पॉपुलर समझते थे, वो वाकई पॉपुलर निकले, उनकी असलियत क्या है वो खुल के सामने आ जाती है। इमरान खान अलमे बगावत और आवाज़ हक बुलंद करता है और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में वो जेल तो चला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी उठ जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी पसंद इमरान खान था और आपने अगर इमरान खान के साथ ये किया है तो हम भी आपको सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब फौज के अंदर भी बड़ी शदीद आवाजें उठती हैं। इमरान खान की सपोर्ट फौज के अंदर भी बहुत ज्यादा है, फौज की फैमिलीज के अंदर भी बहुत ज्यादा है। और उसके बाद आसिम मुनीर साहब जिस वक्त आर्मी चीफ बनते हैं तो फौजी अफसरों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। बहुत से वकला को कंट्रोल करने के लिए, अफसरान को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर डीएचए के प्लॉट्स बांटे जाते हैं। लेकिन मसला ये बन गया 2 साल के अंदर अंदर 2024 तक, 2 साल में ये सूरत हाल इंतहाई वाजे होकर 24 महीने में सामने आ जाती है और इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। शदीद तरीन बेचैनी जीएचक्यू के अंदर जो है वो एजुटेंट जनरल ब्रांच के अंदर स्पेशल ब्रीफिंग्स होती हैं। बताया जाता है कि फौजी अफसरान अपने प्लॉट लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके प्लॉट बिक नहीं रहे क्योंकि डीएचए की मार्केट क्रैश कर रही है। और बैरियर टाउन के खिलाफ भी जाहिर बात है मलिक रियाज साहब के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाता है, क्योंकि डीएचए पहले ये समझती है क्योंकि उनका मुकाबले के अंदर कॉम्पिटिटर जो भी है वो किसी और को चलने नहीं देते, तो बैरियर टाउन क्योंकि कॉम्पिटिटर है तो शायद उनकी वजह से इनकी मार्केट नहीं चल रही। लेकिन बैरियर टाउन के अंदर भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फौजी अफसरान की ही है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं और पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसका हाल इंतहाई वाजे तौर के ऊपर 2 साल में ये हो जाता है कि यहाँ पे वाजे नजर आ रहा है कि एआईएम ग्रुप रिपोर्ट करता है कि क्राइसिस इन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर जमीन एंड स्टेक होल्डर्स हिट बाय रियल स्टेट क्रंच 50% मार्केट कोलैप्स कर जाती है। वो फौजी अफसर जो प्लाट लेके और प्लाटों के ऊपर इस वक्त एक मर्सनरी माइंडसेट के अंदर आसिम मुनीर साहब के साथ चल रहे हैं, फौज की फस्तैयत का साथ दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो प्लॉट तो उनके पास है, बहुत से जज साहिबान के पास हैं, बहुत से वकला साहिबान के पास हैं, लेकिन उनका बायर नहीं है क्योंकि बायर उनका ओवरसीज पाकिस्तानी है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये जो मार्केट है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। तो बाकायदा तौर के ऊपर शदीद ये जो है तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के फौजी अफसरान के जो प्लॉट्स उनके पास हैं उनके अंदर भी होते हैं और जो इस रजीम के साथी हैं उनके ऊपर भी होते हैं, जिनके सर के ऊपर पाकिस्तान की रजीम कायम है, वो इसके ऊपर शदीद तरीन एतराज़ात उठाते हैं। और मेन जो वजह गर्दानी जाती है, मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा आ गई है, मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन असल हकीकी वजह एट द एंड ऑफ द डे ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान की फौज को सबक सिखाने के एक इरादे के साथ
और दिल शिकस्तगी की वजह से, और क्योंकि जमहूरियत के ऊपर और आवाज़ हक के ऊपर क्रैकडाउन होता है, इमरान खान के साथ जो सलूक होता है, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं अपनी, और उस इन्वेस्टमेंट के बंद होने की वजह से पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश करती है, जिसके सबसे बड़ा असर बाकियों के ऊपर तो होता ही है ना, लेकिन सबसे बड़ा असर जिससे फर्क जीएचक्यू में पड़ता है वो फौजी अफसरान के ऊपर होता है। जनरल साहिबान जो है उनके पास तो बेतहाशा जायदादें हैं, उनको इतना बड़ा मसला नहीं है, और इसके ऊपर मैं मुसलसल बातचीत जो है वो करता भी रहा हूं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने 2024 में जब ये सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके ऊपर मैंने बड़ा खुल के बातचीत शुरू की, जो कि आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। जो मेरी बातचीत है इंतहाई वाज़ेह, यहाँ पे मेरी बातचीत आपको मैं वैसे आप दिखाऊँ कि ये मेरा एक वीडियो है जो कि 10 मार्च 2024 का वीडियो है। ये ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आप यहाँ से आगे चलता हूँ। मेरा वीडियो सुनिएगा आप ज़रा। फिर जाके आपकी पंजाब की फौज से सारे तंग हैं। वो कहते हैं जर्नैल रचते ही नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर आपके जो है स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं जर्नैलों के। इसके ऊपर रिपोर्ट आ चुकी है बाकायदा तौर के ऊपर। ये रचते ही नहीं है, इसमें बात करो तो बाकायदा एक अफसर जो है वो ज्यूरिच में इसलिए बिठाया हुआ है कि वो जर्नैलों की जब आप बात करते हैं कि यार इनके सासे वहां पे पड़े हुए हैं या इनके खिलाफ कोई एहतजाज करते हैं, वहां पे स्विस पाकिस्तानी करते हैं, तो उनको जनाब उनके खिलाफ ट्रांसनेशनल सप्रेशन की जाए, उनको फोन करवाए जाए। आप ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लो, अल्लाह की कसम उनसे पूछ लो, मुझे बताते हैं। उनको फोन कराए जाते हैं, लोकल कम्युनिटी में इन्होंने टाउट्स रखे हुए, उनसे फोन करवाए जाते हैं। टकों टकों पे बिकने वाले लोग, ठीक है, जो इस हिपोक्रेसी का हिस्सा है जो पाकिस्तान में चल रही है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनके रिश्तेदारों को तंग किया जाता है पाकिस्तान में, और जो तंग नहीं होते, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल टू डू लोग हैं अमेरिका में, यूके में, उनको कहा जाता है कि यार अपनी जिंदगी एंजॉय करो, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान। ये फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान कर गए तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। और आप अपनी इन हरकतों की वजह से, शॉर्ट साइटेड हरकतें, साजिशी हरकतें, लेकिन दूर की सोच ही नहीं है आपकी, इमेजिनेशन ही नहीं है आपकी। आप पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं अपने ना चाहते हुए भी। आप पाकिस्तान की बंटवारे की, मजीद बंटवारे की बात करें, और 1971 की थोड़ी सी हिस्ट्री आप उठा के देख लें तो सिमिलैरिटीज वही है। आप कहते हो नहीं जी, लेकिन यहाँ पे जो असल मसला था, ये अभी आपने समझना है। असल मसला जो है वो फौज के अंदर उनको कोई परवाह नहीं है कि जनाब बंटवारा होता है नहीं होता। अपनी तरफ से वो पहले ही ये प्लान कर चुके हैं कि ग्रेटर पंजाब माइंडसेट के अंदर पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर होने चाहिए प्लॉट। कराची के प्लॉट भी जो इतने नहीं चल रहे बहुत ज्यादा। तो ये एक प्लॉट मेंटेलिटी जो है जिसके तहत इस वक्त पूरी की पूरी फौज वाज़े तौर के ऊपर काम कर रही है, और ये कोई इसके अंदर किसी किस्म की दो राय तो नहीं है। उस प्लॉट मेंटेलिटी की वजह से ही तो ये सिस्टम चल पा रहा है, लेकिन सिस्टम को धचका लगता है किसकी वजह से? ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजह से। तो फिर जब ये धचका लगता है तो फिर जाहिर बात है, आपको पता है जीएचक्यू के अंदर स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं, और वहां पे एक प्लान बनाया जाता है। आईएसआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आईएसआई एनालिसिस विंग को, आईएसआईबी को, और इनके जो कवर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं यूरोप के अंदर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। बाकायदा तौर के ऊपर ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है। मैं इसके ऊपर रिपोर्ट करता हूँ कि कर्नल अम्मार हमायूं की जगह अब कर्नल मामून तैनात हो चुका है जेनेवा के अंदर। मुख्तलिफ ऑफिसर्स को निकाला जाता है, मैं इनके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, और मैं ये भी बताता हूँ कि जनाब खलीकुर रहमान साहब को अमरीका में भेजा गया है, मुख्तलिफ साहिबान को इस जगह के ऊपर भेजा गया है। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, और साथ में बता रहा हूं, साथ साथ सिर्फ ये मैं सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मैं साथ बताता हूं कि एक नया लाए अमल तरतीब दिया जाता है जिसमें आईएसआई के जनरल साहिबान जाके बैरून मुल्क स्कॉलर्स से जाके मिलते हैं, जो पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, खुफिया मुलाकातें होती हैं, एक प्लान तरतीब दिया जाता है जिसके खदोखाल ये हैं कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सर के ऊपर ये हमारी मार्केट चल रही है प्रॉपर्टी की, डीएचए की, और ये ओवरऑल इनको कंट्रोल करना, पहले डरा धमका के कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जिस तरह मैंने बताया, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं पाते। तो फिर एक पूरे का पूरा 2 साल के नुकसान उठाने के बाद तकरीबन प्लान फाइनलाइज 2024 के अंदर एक किया जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं, डीजी एनालिसिस को बाहर भेजा जाता है, थिंक टैंक से राब्ते किए जाते हैं, जिसके ब्रॉड कंटूर्स ये होते हैं कि क्योंकि मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट के अंदर मजदूर तबका रहता है या वहां पे नेशनैलिटीज नहीं मिल सकती, तो उन लोगों की मजबूरी है वापस पाकिस्तान आके प्लॉट खरीदना, घर बनाना अपनी इस्तात के मुताबिक। लेकिन ज्यादातर मजदूर तबका जो है वो अपने गाँव के अंदर घर बनाता है या अपने कस्बों में घर बनाता है, तो उनके प्लॉट लेने ना लेने से फर्क भी कोई नहीं पड़ता, और उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो आसानी से वहां की हुकूमतों के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ
क्योंकि उनको वहां नेशनैलिटी नहीं मिल सकती, तो उन्होंने तो वापस आना होता है। स्पेयर चेंज जो है वो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका के अंदर होता है या यूरोप के अंदर होता है। अब यहाँ पे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी डिवाइस की जाती है। तय ये किया जाता है कि जनाब कुछ लोगों को प्लांट एसेट के तौर के ऊपर हरासमेंट करके या किसी और तरीके से जो पुराने आईएसआई के पेरोल के ऊपर लोग काम करते रहे हैं, उनको वापस रिक्रूट किया जाए, और रिक्रूट नहीं होते तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उनको किसी ना किसी तरीके से काबू किया जाए, और फिर उनके असासे पाकिस्तान में रख के उनके ऊपर जो है वो जाहिर बात है कि उनके इंसेंटिव्स रख के कि अगर वो इनका काम नहीं करेंगे बाहर जाके, तो उनके पाकिस्तान में असासे जब्त कर लिए जाएंगे, जिस तरह मेरे तमाम तरह असासे जब्त कर लिए गए। तो एक पूरा प्लान बनाया जाता है, और प्लान के कंटूर्स ये हैं कि जी अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स के जरिए एक बाकायदा तौर के ऊपर मुनज़्ज़म जो है वो मुहिम चलाई जाएगी, ताकि पाकिस्तान आर्मी का इमेज बेहतर हो, और पाकिस्तान आर्मी के इमेज की वजह से पाकिस्तान आर्मी की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट वापस आए। इसके ऊपर बाकायदा सितंबर में इस साल जो है गालिबन डॉक्टर शहबाज गिल रिपोर्ट करते हैं कि आईएसआई का बाकायदा तौर के ऊपर प्लान है। वो अपने एम्बेसी में ज़राए में कहते हैं कि थिंक टैंक्स जो हैं वो इवेंट्स करेंगे, और उसमें वो पाक फौज की बड़ाई बताएंगे कि उन्होंने किस तरह हिंदुस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान की गुर्बत का जिक्र नहीं होगा, या ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर मुतअद्दिद सेमिनार्स किए जाएंगे, लेकिन फोकस इमरान खान नहीं होगा। लेकिन इमरान खान का नाम लेके मशहूर होने वाले लोग पाकिस्तान की फौज की अजमत बयान करेंगे और पाकिस्तान की फौज का इमेज बढ़ाएंगे, और इसके ऊपर गालिबन इसी टाइम फ्रेम में डॉक्टर मोईद पीरजादा भी काफी डिटेल के अंदर बात करते हैं। और जाहिर बात है कि इस वक्त जो आईएसआई के जर्नल साहिबान हैं, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो इस तरह के स्कॉलर्स से मुलाकात करते हैं, लॉबिंग एफर्ट शुरू करते हैं। फेरा डिक्लेरेशन के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, $6 लाख लॉबिंग के लिए माहाना लगाया जाता है। उसके अलावा चंद मिलियन डॉलर्स का बजट आईएसआई में डॉक्टर मईद पीरजादा और ने रिपोर्ट किया, और डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने रिपोर्ट किया। वो बताते हैं कि जनाब बजट मिलियंस ऑफ डॉलर का दिया जाता है। क्यों? उसकी सोच ये है कि क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लुएंशियल लोग जो पाकिस्तान में पैसे लगा रहे हैं वो अमेरिकन फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो उनको थिंक टैंक्स ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उन लोगों के जरिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जो कि अच्छी रिप्यूट रखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों में। इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से उन्हीं को रिक्रूट किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स बना के, और उनके जरिए फिर सेमिनार्स में उनको इन्वाइट किया जाता है। लेकिन यूरोप के लिए स्ट्रैटेजी अलग रखी जाती है। उनको लगता है कि यूरोप में ज्यादातर मजदूर तबका है जो ज्यादातर बड़के मारने वालों के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो हर कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे लोग ही सिर्फ उनके पास भेजे जा सकते हैं जिनके ऊपर यूरोप के लोग एतबार करें, यूरोप में जो मजदूर तबका है वो एतबार करता हो, और उनके इस एतबार को इस्तेमाल करके दोबारा से फौज की अजमत के नारे बुलंद किए जाएं, ताकि ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट वापस आए जो कि अभी तक नहीं आ पाई। जिसका सबूत जो है वो मैं एक थोड़ा सा पेश करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे चलूं, लेकिन ये मैं आपको वार्निंग देता हूं। मैंने 24 दिसंबर 2024 को बड़ी क्लियर कट वार्निंग दी कि जराए के मुताबिक एक मशहूर पंजाबी सहाफी और बड़े यूट्यूबर को फौजी स्टैब्लिशमेंट ने पंजाब में पीटीआई लीडर बनाने में नाकामी के बाद गुज़श्ता हफ्ते खामोशी से मुल्क से बाहर भिजवा दिया है, और अब इससे जर्नैलों के सर का दर्द बने ओवरसीज पाकिस्तानियों का लीडर बनाकर इन्हें कंट्रोल करने का काम लिया जाएगा। ये 24 दिसंबर 2024 की मेरी तहरीर है, ये मैं वार्निंग देता हूं। और उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल ने सितंबर के अंदर आपको पता है वार्निंग दी, डॉक्टर मोईद पीरजादा ने अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर वार्निंग दी। हालात बहुत शदीद खराब हो चुके हैं, और अब ये क्योंकि हम वार्निंग्स दे रहे हैं, और हमारी वार्निंग्स की वजह से अभी तक तो ये रुके हुए थे, लेकिन अब ये लोग इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं। और डेस्परेट क्यों हुए हैं? क्योंकि जिन अफसरों की, फौजी अफसरों के सर के ऊपर इस फस्तायत की बुनियाद है, वो उनके पास जो प्लॉट हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी क्योंकि मार्केट के अंदर नहीं आ रहे, तो वो प्लॉट बिक ही नहीं पा रहे। जाती तौर पे मेरे बेताशा फैमिली के अंदर लोग हैं जो प्लॉटों की फाइलें लेके फिर रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ गए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अपनी मर्जी से जो आता है, स्पेयर कैश जिसके पास है, यूरोप के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका में है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मैं एक आपको तज्जिया 2025 का आखिरी क्वार्टर
माज़रत के साथ ये यूट्यूब जो है .com के ऊपर ये तज्ज़िया है काइंड कर्टसी प्रॉपर्टी गपशप की। उन लोगों ने ये जो तज्ज़िया दिया है ये 25 अक्टूबर का उनका तज्ज़िया 2025 का। मैं चाहूँगा कि ये भी आप सुन लें ताकि मैं यहाँ से आपको सूरत-ए-हाल का ज़रा अंदाज़ा हो, कुछ मार्केट के लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो भी ज़रा सुन लीजिए। सुनिएगा ज़रा फिर आगे चलते हैं। इस वक़्त 2025 का आखिरी क्वार्टर स्टार्ट हो चुका हुआ है। 1 महीना इनफैक्ट खत्म हो चुका हुआ है और डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट बहुत अजीब-ओ-गरीब बिहेवियर हमें दिखा रही है। इनाम भाई और मुकद्दस मेरे साथ हैं, हमारे फुट सोल्जर्स हैं। इनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई 2025 के एंड में क्या हो गया डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट को? बड़ा प्रॉमिसिंग साल था यार 2025 का। बायर्स पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लोग क्यों नहीं ले रहे प्रॉपर्टीज? बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट भी है। अगर आप लोगों ने कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कमेंट्स पढ़े हैं तो लोग कहते हैं ओवरसीज खास तौर पे कि हमने तो कहा था कि भाई हम तो तबाह बर्बाद नेस्त नाबूद कर देंगे डीएचए पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट को, और हमने कर दिए। लोग कहते हैं जी इतना अरसा हो गया प्रॉपर्टी रखी हुई है, कोई रिटर्न वगैरह। तो ये जो लोग हैं ये कौन है? ज़ाहिर-सी बात है जनरल पब्लिक भी है और उसके अलावा जो लोग बात कर रहे हैं वो भी है। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि क्योंकि डेस्परेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मार्केट बिल्कुल क्रैश है, कोई बायर मौजूद नहीं है और सोच-फोच की ये थी कि जनाब पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वहाँ से टैक्स चोरी करना है, बचाना है, लाना तो यहीं पे है, या जो भी करना है या मेहनत की कमाई करनी है, और वहाँ पे वो डरे हुए हैं राइट विंग एक्टिविस्ट की वजह से, तो उन्होंने वहीं पे आना। हालाँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की औलादें नहीं आना चाहती। जो लोग पहले जा रहे हैं वही आना चाहते हैं बेचारे, जो प्लॉट खरीदने के काबिल हैं उनको कहते हैं कि वो आएँ यहाँ पे खरीदें, इन्वेस्ट करें। लेकिन फौज के इमेज की वजह से इमरान खान को ये भुलाना चाहते हैं। इमरान खान के नाम के ऊपर जिन्होंने इस वक़्त अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, वो इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहते, उनकी तस्वीर नहीं लगाना चाहते जब तक उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका फ़ायदा ना हो रहा हो। इमरान खान को पीछे रख के पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगा के एक सिलसिला पूरा शुरू हो चुका है। उन लोगों को ये लाए हैं सामने जिनके ऊपर अवाम एतबार करती है। यूरोप के लिए स्ट्रैटेजी फ़र्क है और अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजी फ़र्क है। अमेरिका में पढ़े-लिखे तरीके से अंग्रेज़ी अच्छी बोलने वाले स्कॉलर्स के ज़रिए, थिंक टैंक्स के ज़रिए मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के जो है वो सेमिनार्स करवा के ये काम करवाया जा रहा है, और इसी तरह फंक्शंस करवा के यूरोप के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया यूरोप के अंदर बेतहाशा इनके टाउट्स तो मौजूद हैं जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के लिए या अपनी मुर्गी के लिए बाकियों की भैंस मारने से भी गुरेज़ नहीं करते और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। वो एक बंदा कार वॉश चलाता था मेरे ख्याल में बेल्जियम वगैरह में, उसने कहा मैं हज़ारों अरबों रुपए लेके आ जाऊँगा। इस तरह के जो लोग हैं जिसको कहा ये जाता है कि वो आईएसआई के टाउट्स के तौर के ऊपर जाने जाते हैं, आईएसआई के बी मेस में जाके वो लोग ठहरते हैं। उनको लेकिन एक बड़े नाम कुछ चाहिए थे इनको। बड़े नामों को बाकायदा तौर के ऊपर मैंने जो आपको रिपोर्टिंग दी उसके मुताबिक बड़े नामों को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और इन नामों के ज़रिए इनके साथ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो प्रो इमरान खान कंसिडर किए जाते हैं उनको भी लॉन्च किया गया है, ताकि ज़हनियत तब्दील की जा सके और बताया जा सके कि आप फ़िक्र ना करें, पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, ताकि एक दोबारा से एनवायरनमेंट बने इन्वेस्टमेंट की। हालाँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वहाँ पे पैसा लगा के पहले से बैठे हुए हैं, वो बेचारे अपना पैसा सारा उनका फँसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा। ये उनको कन्विंस करने की कोशिश आगे जाके करेंगे कि जी आप मज़ीद पैसा लगाएँ ताकि हालात ठीक हो जाएँ, लेकिन वो हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। ये सारी कहानी है, बाकी सारे फसाने हैं। अपना ख्याल रखिए, जागते रहना, मुश्तरी होशियार बाश। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।